वेलकम टू ऑल। एक्सक्लूजन के बाद एक और नया टॉपिक लेके आए हैं हम आपके लिए इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है सॉइंग ऑपरेशन। सॉइंग क्या है? एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेशन है। लगभग सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, फैब्रिकेशन प्लांट्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल, मतलब बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज किए जाने वाला ऑपरेशन है। तो आइए समझते हैं कि यह ऑपरेशन है क्या और इसकी जरूरत क्या है। तो पहले समझते हैं इसकी जरूरत क्या है। तो जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स रहते हैं जो कि अपने मशीन शॉप में जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, प्लास्टिक्स, वो क्या होते हैं? सभी एक स्टैंडर्ड साइज में होते हैं या स्टैंडर्ड शेप में होते हैं। अब स्टैंडर्ड साइज में है, स्टैंडर्ड शेप में है, तो अपने को जब कोई भी मटेरियल किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए इस्तेमाल करना है, तो अपन लोग स्टैंडर्ड साइज पूरा का पूरा तो नहीं ले सकते। अपने को जितनी की रिक्वायरमेंट है जॉब में, अपन लोग उसको पहले क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड साइज है उसको एक स्पेसिफाइड लेंथ में कट करेंगे। जितनी भी अपने को पर्टिकुलर जॉब के लिए जरूरत रहेगी उस साइज में अपन लोग कट करेंगे। सो इसी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? सॉइंग ऑपरेशन। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? द ऑपरेशन ऑफ कटिंग मटेरियल दैट इज स्टॉक टू डिजायर्ड और रिक्वायर्ड लेंथ इज कॉल्ड सॉइंग। मतलब अपने जरूरत के हिसाब से जो अपने को स्टैंडर्ड साइज मिला है उस साइज में से अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग पीस में कट करना ही क्या होता है? सॉइंग ऑपरेशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अपने को कन्वीनियंट लेंथ मिल सके मशीनिंग के लिए, क्योंकि अपन ने पूरा स्टॉक तो एक साथ मशीनिंग में लगा नहीं सकते। जितनी जरूरत है उतनी कन्वीनियंट लेंथ का अपन लोग क्या करेंगे, स्टॉक या बार स्टॉक से कट कर लेंगे और अपना मशीनिंग शुरू कर लेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आप छत ढलते हुए देखे होंगे, आयरन के सरिया जो रहते हैं छत ढलने में इस्तेमाल होते हैं। अब ध्यान दीजिए वो सरिया कैसे आते हैं? स्टैंडर्ड लेंथ में आते हैं। स्टैंडर्ड लेंथ मतलब बहुत लंबी साइज रहती है उसकी, ऐसे बेंड होके लेते हैं। अब क्या जिस फॉर्म में वो आते हैं, क्या उसी फॉर्म में उसको छत में लगा दिया जाता है, या कॉलम में या बीम में किसी भी फॉर्म में उसको उसी तरह लगा दिया जाता है? नहीं लगाया जाता। पहले क्या करते हैं, उस सरिये को अपन लोग अपनी डिजायर्ड लेंथ में जितनी भी जरूरत है उस लेंथ में अपन लोग कट करते हैं। कैसे कट करते हैं? जो कट कर रहे हैं उसी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? सॉइंग ऑपरेशन कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मींस जो सरिया अपने को मिल रहा है वो स्टैंडर्ड साइज का है। वो कहां से आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से प्रोड्यूस होके आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या सबकी साइज के हिसाब से तो नहीं बना सकते, क्योंकि किसको कितनी जरूरत है, किसकी कितनी लेंथ है उनको नहीं पता। तो वो एक क्या करते हैं, डिजायर्ड लेंथ और डिजायर्ड शेप में, मतलब स्टैंडर्ड लेंथ और स्टैंडर्ड शेप में मटेरियल प्रोड्यूस करके भेज देते हैं। फिर अपनी मशीनिंग अपनी जरूरत के हिसाब से आपको जैसे चाहिए वैसे कट कर लो। तो कट करने का जो ऑपरेशन है वो क्या होता है? सॉइंग ऑपरेशन होता है। अब ये जो कटिंग हो रही है, ये कटिंग कैसे होती है? ये कटिंग होती है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के माध्यम से, जिसका नाम है सॉ। सॉ बोले तो मैं देसी भाषा में बोलूं, लेमैन भाषा में बोलूं तो सॉ का मतलब क्या है? आरी। जो आरी आप लोगों ने अपने घर में देखी होगी, जो कारपेंटर इस्तेमाल करता है, या कोई भी चीज आरी जो आपने देखी होगी वो क्या है? सॉ। उसमें आपने देखा बहुत सारे कटिंग गेजेस रहते हैं, बहुत सारे कटिंग पॉइंट्स रहते हैं। तो इसलिए वो क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जो कि सॉइंग ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। अब ये कट कैसे करता है? जब सॉइंग को अपन लोग क्या करते हैं, वर्क पीस के थ्रू पास कराते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे तीत जो है वर्क पीस से मूव करते हैं, वर्क पीस के अलोंग, वर्क पीस के थ्रू मूव करते हैं बहुत सारे थ्रू टीथ उस ब्लेड के। अब जब टीथ मूव कर रहे हैं, तो जब एक टीथ वर्क पीस से निकल गया, तो जो अगला टीथ है वो क्या करेगा, जो पहले से जो साइज कटा था उसको और डीप कर देगा। फिर अगला टीथ जो आएगा जो पहले से कटा है उसको और डीप कर देगा। फिर जो आएगा फिर उसको और डीप कर देगा। मतलब ईच सक्सेसिव टूथ जो है वो क्या करता है, डीपेन कर देता है कट को, जो कि उसके पहले वाले टूथ ने बनाया है। इस फिनोमिना से, इस प्रिंसिपल से क्या होता है, धीरे धीरे जब उसको थोड़ी देर तक अपन लोग चलाते हैं तो वो अपना पीस जो रहता है फाइनली कट हो जाता है। कौन कौन से मटेरियल के लिए इस्तेमाल रहता है? जनरली वुड मेटल्स जो है जनरली सॉइंग मशीन से कट किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, जो फीड देते हैं अपन लोग क्या कर रहे हैं, सॉ को आगे पीछे मूव कर रहे हैं।
अब अपने को फीड भी देना है। फीड मतलब अब मान लीजिए वर्क पीस इतना मोटा है, अगर ऊपर ही ऊपर अपन लोग कट करते रहेंगे तो वो ऊपर ही ऊपर कटते रहेगा। जब तक अपन लोग उसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फीड नहीं देंगे, मतलब फीड नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक वो होल लेंथ को या होल विड्थ को नहीं कट कर पाएगा। तो उसको फीड देना भी जरूरी होता है। अब फीड अपन लोग किसको दे सकते हैं, या तो ब्लेड को या तो सॉ को फीड दे सकते हैं, या तो वर्क पीस को भी अपन लोग फीड दे सकते हैं। जो अपन लोग मैनुअली जो अपन लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं, जनरली अपन लोग सॉ को ही फीड देते हैं। अब फीड जिस डायरेक्शन में अपन लोग दे रहे हैं, मतलब फीड अगर जिस डायरेक्शन में अपन लोग फीड दे रहे हैं, फीड के डायरेक्शन को कंट्रोल करके अपन लोग स्ट्रेट टीथ भी बना सकते हैं और कर्व्ड टीथ भी बना सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ फीड। जिस डायरेक्शन में अपन फीड देंगे उसके हिसाब से अपना जो टीथ का शेप रहेगा वो भी फॉर्म कर सकते हैं। अब जो कट की विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, कट की जो विड्थ रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगी किसके, विड्थ ऑफ द सॉ इटसेल्फ, मतलब सॉ की जो विड्थ है उसी के बराबर लगभग कट की भी विड्थ रहेगी। तो इस ऑपरेशन के फायदे क्या क्या होते हैं। पहला फायदा कि कटिंग जो रहती है बहुत आसानी से जल्दी हो जाती है, स्पीड ऑफ कटिंग अच्छी रहती है। मटेरियल का जो वेस्ट रहता है, आप देखे होंगे मटेरियल जो वेस्ट होता है कहाँ होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है, हल्का सा डस्ट या पाउडर के फॉर्म में। तो मटेरियल वेस्ट जो रहता है बहुत ही कम रहता है। डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी रहती है। उसके बाद पावर कंजम्पशन जो रहता है वो भी बहुत ही लो रहता है। ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं सॉइंग मशीन के इस्तेमाल करने के लिए। आई होप आप अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे कि सॉइंग ऑपरेशन क्या होता है, किससे होता है, सॉ से होता है, सॉ कैसा होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।